नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। सो बच्चों, एज़ पर द मोस्ट रिक्वेस्टेड जो मेरे पास कमेंट्स थे कि मैप बनाइए मैम, मैप तो देखिए अब मैं वही मैप लेके आई हूँ। ओके, आई होप कि ये जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी अभी मैप, ओके, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। तो मैंने एक्चुअली मैप को सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। जैसे कि पहला मैप जो अभी हम करने वाले हैं, आपके सामने ही है, वो हम करेंगे पहले ख़त्म नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो बच्चों, मैंने कोशिश वही की है कि मैं स्टेट्स ना रिपीटेड वाले रखूं। इसका मतलब ये है कि मैं अलग अलग स्टेट ना रखूं। खैर इसमें तो एक ही स्टेट आता है, बट जैसे कि अगर हम दूसरी बात करेंगे तो जैसे शुगर है, ठीक है, तो शुगर कहाँ कहाँ पे, तो मैंने ऑलमोस्ट जो सेम स्टेट ने कोशिश की ताकि सेम स्टेट्स में आपको याद जल्दी रह जाएगा कि ये स्टेट में ऐसा ऐसा था, ठीक है। तो इसलिए आई ट्राइड कि मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करवाऊँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। पहले अब पहले कहा गया है यहाँ पे बंदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। क्या कहा गया है? बंदीपुर नेशनल पार्क। अभी बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है बच्चा? कर्नाटका में है। कर्नाटका कहाँ पे आता है? ठीक है, कर्नाटका आता है यहाँ पर नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया कर्नाटका, ओके, ये आ गया आपका कर्नाटका। अच्छा, अब नेशनल पार्क को मैंने क्या सिंबल दिया है बेटा? नेशनल पार्क को मैंने ट्रायंगल का सिंबल दिया है। तो जहाँ जहाँ पे ट्रायंगल हो वहाँ समझ जाना कि हम नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल। क्लियर हो गया बच्चा? चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, ठीक है। कहाँ पे रहेगा? मध्य प्रदेश। तो ये रहा पूरा मध्य प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके लिए ये आ गया कान्हा, ओके। ना फिर क्या है? वेलावर नेशनल पार्क गुजरात में है, ओके। तो ये रहा गुजरात, ठीक है। ट्रायंगल शेप आ गया। मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख रही, ठीक है। अभी बंदीपुर कान्हा ये मैं नाम नहीं लिख रही। देखो वैसे भी एक स्टेट में तो एक ही नेशनल पार्क रहेगा ना, तो इसके लिए आपको वो ईजी हो जाएगा। फिर क्या ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा अगर मैंने नाम भी लिख दिया, स्टेट भी लिख दिया, ओके। तो इसके लिए अभी वो नहीं लिख रही मैं। चलिए थोड़ा सा मैं नीचे कर दूँ इसको, ओके। अब क्या है? ओके, अब क्या क्या ख़त्म हो गया बच्चों? देखो अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बंदीपुर ख़त्म हो गया, कान्हा हो गया, वेलावर हो गया। अब आ रहा है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में, ओके। बर्ड सेंचुरी को मैंने ट्रायंगल शेप दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये रहा, सॉरी, स्क्वायर शेप, ठीक है। तो ये रहा स्क्वायर शेप, ओके। गुजरात में ही है, इसके लिए यहीं पे लगा दिया मैंने, ओके। फिर क्या आ रहा है? फिर आ रहा है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ओके। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? देखो तो उत्तराखंड, ओके। सो नाउ उत्तराखंड कहाँ पे आएगा बेटा? यहाँ पे, ओके। दिस इज उत्तराखंड, ओके, उत्तराखंड, ओके। फिर क्या है? रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे आएगा? राजस्थान, ओके। ये रहा राजस्थान, ओके। फिर क्या आ रहा है? काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, ओके। ये रहा आसाम, इसको हम कहेंगे आसाम। फिर आता है सुंदरबन सेंचुरी, ओके। अब ये सेंचुरी जो है इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर स्क्वायर से, ठीक है। कहाँ पर है बच्चा? सुंदरबन सेंचुरी वेस्ट बंगाल, ओके। ये रहा हमारा वेस्ट बंगाल, स्क्वायर शेप, ठीक है। ये हो गया वेस्ट बंगाल, ओके। फिर क्या है? गिर नेशनल पार्क गुजरात, ओके। तो बेसिकली गुजरात में दो आ रहे हैं, ठीक है, ओके। यहाँ लिख दूँ, ऐसा हो तो ये लिख दूँ। देखो ये वाला जो हमने किया था वो किया था वेलावर, ओके। और ये जो ट्रायंगल बनाया ये मैंने बनाया फॉर गिर, डन,
ओके, फिर क्या आ रहा है बेटा, चंद्रप्रभा सेंचुरी उत्तर प्रदेश सेंचुरी है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, ये रहा उत्तर प्रदेश आपका। ओके, चंद्रप्रभा जो है वो बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। ओके ओके, चेंजेस थोड़े कर लेती हूँ मैं। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वाइल्ड लाइफ को मैंने सर्कल किया हुआ है। ओके, और ये है यूपी। ओके, उत्तर प्रदेश। नाउ दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, चंद्रप्रभा हो गया। उसके बाद तेलंगाना में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, उत्तर नागरम तेलंगाना। ओके, तेलंगाना आता है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया तेलंगाना। ओके, उसके बाद क्या बेटा, सरिस्का सेंचुरी। ओके, राजस्थान में है, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो इसको मैं सेम ही है ना, राजस्थान में। ओके, डन। ओके, फिर क्या है, ढाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। ओके, नेशनल पार्क, सॉरी। ओके, ये रहा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया अच्छे से। ओके ना। ओके, तो देखो बेसिकली क्या करोगे ना, आप तो खैर नाम लिख के आओगे। ओके, आप एक सिंबल दे दोगे, जैसे नेशनल पार्क, देखो कोई भी एक नेशनल पार्क पूछेंगे, ओके, या सेंचुरी पूछेंगे, तो आप कोई भी अच्छा सा सिंबल उसका दे देना, और वो किस जगह पे है उस जगह पे वो सिंबल दे देना। ओके, और वहाँ पर स्टेट और उसके ब्रैकेट में जो भी सेंचुरी या पार्क है उसका ब्रैकेट में नाम लिख देना, या तो फिर अंदर की तरफ नाम लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट करके आ जाना। हो गया बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे नंबर दे दिए, तो अब आप इसको अच्छे से याद कर लेना। अब ये याद करना, तो देखो एक अगर मैं बोलूँ गुजरात का, तो एक ऑलमोस्ट मैंने देखा हुआ है, वो आता ही है। तो देखो गुजरात पहले ना आपने कैसे याद करो, मैं आपको बताऊँ। आपने इसको है ना अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से याद करो। मतलब देखो बच्चों, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, कि भाई सबसे पहले ए फॉर एप्पल, ठीक है। चलो करवाती जा रही हूँ मैं। ए फॉर एप्पल, एप्पल में कौन आएगा, आसाम, ठीक है। तो सबसे पहले आसाम याद करो, क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, फिर बी फॉर बॉल नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ओके, डी नहीं है। देन ई एफ जी, जी में क्या आ रहा है, गुजरात, ठीक है। तो गुजरात के हमारे पास 3 है, तो तीनों को 2-2 नंबर दे दिया। तुमको याद होगा कि पहले में सिर्फ एक आसाम है, ओके, गुजरात में 3 है, ओके। फिर जी हो गया, एच आई जे है यहाँ पर कुछ भी, हाँ जम्मू कश्मीर आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने 3rd नंबर दे दिया, ओके। जे ओके, ABCDEFG HIJ के कर्नाटका, ओके, के L नहीं है, M मध्य प्रदेश, NOP P नहीं, P, ओके, R में आ गया राजस्थान, RST तेलंगाना, U उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। तो एक को 8 दे दो और एक को 9 दे दो, उत्तराखंड। दैट्स इट, हो गए सारे। अब बात समझ आ गई ना। आई होप कि आप मेरे वीडियो सुन के ये चीज़ समझ रहे होंगे। ओके, तो आप क्या करना, आपने इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में याद कर लो, तो आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा। ए फॉर आसाम, ओके, लाइक ए फॉर आसाम, आसाम ए में एक ही है काजीरंगा, फिर 2 में आता है गुजरात, 3 आ जाएंगे, ठीक है। फिर 3 में आता है जम्मू कश्मीर, ओके। तो अल्फ़ाबेटिक में जाओगे तो जल्दी लर्न हो जाएगा, और आपको याद भी रहेगा कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ लिखनी है। ओके बच्चों, चलो शाबाश। चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है, लोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मैंने 2 स्टेट्स ही दिए हुए हैं। ओके, देखो आपसे ये पूछा था लाइक
एनी वन रीजन ऑफ टोबैको, ओके, ऐसे करके। तो दो दो स्टेट्स ही दिए, मैंने ज़्यादा मगजमारी की नहीं है इसके अंदर, ओके। तो आपके लिए इजी हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, मैंने यहाँ पे ये कोशिश की है कि मैं रिपीटेटिव स्टेट्स ज़्यादा लूँ, ठीक है। तो जिससे आपको याद हो जाए गुजरात में कितने आते हैं, पंजाब में कितने आते हैं। तो आप अगर से पंजाब में भी याद कर लोगे कि भाई पैडी आता है, ये आता है, वो आता है, तो आपको स्टेट वाइज भी लर्न हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इनका सिम्बॉल रहेगा। अब कैसे करें, तो एक काम करते हैं, टोबैको को हम लोग TB लिख देते हैं, ठीक है। जूट को J लिख देते हैं, और तो कोई J में कुछ है नहीं, ओके। शुगर कैन को SU लिख देते हैं, पैडी को P लिख देते हैं, कॉफ़ी को CF, ग्राउंडनट को GR, कॉटन को CO, ठीक है। वीट को W, टी को सिर्फ कैपिटल T, है ना बच्चों, सिंबल बता रही हूँ मैं। मिलेट को M लिख देते हैं, ओके, MI लिख देते हैं, ठीक है। रबर को RU लिख देते हैं, मेज़ को MZ लिख देते हैं, और कोकोनट को, अच्छा अब देखो, कोकोनट को कॉर्न लिख देते हैं, CON, ठीक है, डन, ओके। अच्छा, एक चेंजेस कर लेती हूँ मैं, एक काम कर लेते हैं, देखो ये तो अपने हिसाब से करना है, तो एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर आजा भैया, हाँ ठीक है, और एक इसको रब कर लेती हूँ मैं, CT, ओके, और यहाँ पे CO, ओके, कॉटन का, ओके। सिंबल क्लियर हो गया ना, चलो शाबाश। अब बात करते हैं हम लोग टोबैको। अब टोबैको कहाँ कहाँ पर है, आओ देख लेते हैं हम लोग, ओके। टोबैको गुजरात में और उत्तर प्रदेश में, ये रहा गुजरात, आपको स्टेट पता ही है, ठीक है। तो ये रहा गुजरात, यहाँ पे मैंने TB लिख दिया। ये हैंग क्यों हो रहा है, सो TB गुजरात में आ गया। दूसरा कहाँ पे आ रहा है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में लिख दिया मैंने TB, डन। चलो फिर क्या है, फिर आता है जूट। जूट कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में और आसाम में, और जूट का हमने J सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। जूट का सिंबल हमने J दिया हुआ है। सो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल और आसाम, ये रहा वेस्ट बंगाल J, और ये रहा आसाम J, ठीक है। साथ साथ में लिख दूँ, तो ये हो गया आसाम और ये हो गया वेस्ट बंगाल, ओके। नाउ यहाँ पे भी लिख दूँ, ये हो गया गुजरात और ये है उत्तर प्रदेश, यूपी लिख देती हूँ शॉर्ट में, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आता है शुगर केन। शुगर केन को SU लिया है हमने, कहाँ पे आ रहा है, गुजरात में आ रहा है और महाराष्ट्र में आ रहा है, ओके। शुगर केन, तो शुगर केन का SU गुजरात में और यहाँ पे SU महाराष्ट्र, ओके। चलो फिर क्या आ रहा है, फिर क्या आ रहा है बेटा, शुगर केन हो गया। अब आता है पैडी, पंजाब और वेस्ट बंगाल, ठीक है। पंजाब में और वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल तो ये रहा हमारे पास। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, पैडी का PD, P आ गया, पैडी फॉर P वेस्ट बंगाल में। अब देखो बेटा, थोड़ा बहुत आपको ना दिमाग लगाना, लाइक वेस्ट बंगाल में ना, अब बंगाली, ठीक है, बंगाली लोग मच्छी और चावल बहुत उनका स्टेपल फूड है, तो याद कर लो सबसे ज़्यादा, फिर वेस्ट बंगाल याद कर लो। तो एक ही रीजन आएगा, तो आपको आपके लिए वो ईजी हो जाएगा कि उसको आपको क्या कहते हैं, लगाना, ठीक है। तो इसके लिए क्या याद करो कि भाई पंजाब में, सॉरी वेस्ट बंगाल में चावल और वो खाए जाते हैं, तो चलो फिर वेस्ट बंगाल को हम कर लेते हैं, ओके। बाकी फिर क्या है, पंजाब, तो ये रहा पंजाब आपका, पंजाब, पंजाबी लोग ज़्यादा खाते हैं ना दाल चावल, ये उनका ये रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते, P फॉर पैडी, डन। चलो फिर हम बात करते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी का क्या है बच्चों, CF, कॉफ़ी का क्या है CF, ठीक है। सो आओ देखते हैं, कॉफ़ी का CF कहाँ पे, तमिलनाडु और कर्नाटक। देखो इसके लिए ना ऑलमोस्ट बारिश वाली एरिया ज़्यादा चाहिए होती है, तो अब सोचो कि बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ गिरती है ना, जहाँ पे सी कोस्टल एरिया हो, तो कर्नाटक का हो जाएगा और तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा तमिलनाडु, कॉफ़ी का CF, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कर्नाटका, ये रहा कर्नाटका,
इसका लिए भी CF। ठीक है बच्चों, चलो फिर आते हैं हम लोग ग्राउंडनट। कॉफ़ी हो गया ना, ठीक है, बात है अपन ग्राउंडनट की ओर। ना ग्राउंडनट में क्या है, GR गुजरात। ओके, तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा GR। ओके, GR, और दूसरा कहाँ पर है, ग्राउंडनट महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र ऑलरेडी है, GR। तो देखो अभी आपको याद पड़ गया गुजरात में। अभी तक हम अपन ने 3 चीज़ें टिक कर ली, ग्राउंडनट कर लिया, टोबैको कर लिया, शुगर कर लिया। ठीक है, तो अगर आपसे गुजराती याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि गुजरात में ये 3 चीज़ें हैं। ओके, तो इस हिसाब से आपको लर्न करना आसान हो जाएगा। देखो बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, अलग अलग बताएं, कोई रीज़न तो बनता है नहीं। तो आई ट्राइड कि कॉमन जहाँ पे हो ना, मैं वही वाला आपको बताऊँ। और मैंने 2 ही लिखे हैं, पूछते तो कोई एक ही है। ठीक है, इसमें से आपको कोई एक ही करके जाना, तो एक करके जाना, पर मैंने 2 बता दिए कि चलो भाई इतना तो पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम कॉटन, पंजाब और गुजरात। ठीक है, कॉटन को हमने क्या लिया हुआ है, हमने CT लिया हुआ है। चलो तो कॉटन के लिए CT, फिर से गुजरात CT। ठीक है, और पंजाब में भी है तो पंजाब के यहाँ पर भी क्या लिख दिया, CT। ओके, चलो फिर वीट, पंजाब एंड गुजरात। देखो आ रहा ना समझ में किस तरीके से किया है, तो आपको इजी हो जाएगा ना बच्चा लर्न करना। ओके, क्या है, वीट। वीट स्टैंड्स फॉर W। ओके, और यहाँ पे भी आ जाएगा W। ठीक है, W। ओके, चलो फिर क्या हुआ अभी, टी कर्नाटका में रहेगा, कर्नाटका। और कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। ये रहा टी, ये रहा टी। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट टी हो गया, मिलेट। मिलेट का MI गुजरात। देखो गुजरात में कितने सारे हैं, है ना, मिलेट गुजरात। और फिर कहाँ पर है, राजस्थान। राजस्थान ये रहा। ठीक है, अभी तक तो एक ही आया राजस्थान में। ओके, फिर क्या है बेटा, फिर है तमिलनाडु और आसाम में रबर। ओके, तमिलनाडु ये रहा, रबर का RU। और आसाम, आसाम में अभी तक सिर्फ J था, J मतलब जूट, अब दूसरा आ गया RU, रबर। ठीक है, चलो फिर क्या है, मेज़। मेज़ गुजरात एंड राजस्थान, मक्कई की रोटी। ओके, इस तरीके से। तो MZ। ओके, MI और MZ। और यहाँ पे गुजरात, गुजरात इतना भर गया ना कि जगह ही नहीं लिखने की, बोल लो। ये हो गया MZ। ओके, चलो फिर मेज़ हो गया ना। नाउ लास्ट कोकोनट, CO, कर्नाटका एंड केरला। कर्नाटका कोकोनट CO। ओके, केरला, केरला कहाँ पर है, केरला ये रहा। ठीक है, ये हो गया CO, स्टैंड्स फॉर केरला। ठीक है बच्चों, क्लियर। देखो ये वाले जो मैंने आपको दिए हैं ना, दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड मैथ क्वेश्चंस। ओके, तो PYQ में भी पूछे गए थे ये गाला में भी आपको दिखेंगे दोनों। लास्ट ईयर का देखो, अभी ये उसके पहले का देखो, तो ये वाले बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसके लिए मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वाले ही लिए हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया अच्छे से, है ना। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट। अब आएगा लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे हम लोग। नाउ इंडस्ट्रीज़ के लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो सिंबल लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, ओके, चलो देख लेते हैं। ये वुलन है, तो ये वुलन का मैं WO ले लेती हूँ। ठीक है, लिख ही देते हैं, और तो क्या अभी, फिर आप एग्ज़ाम में कर लेना। ओके, चलो। सो वुलन कहाँ पर है, महाराष्ट्र और पंजाब में। ये रहा महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं वुलन। और ये रहा पंजाब। ठीक है, वुलन, लन हो गया। चलो फिर आता है जूट इंडस्ट्री, वेस्ट बंगाल। देखो एक ही है, ओके, एक ही, क्योंकि जूट इंडस्ट्री के लिए जो हुगली रिवर है ना, वो वेस्ट बंगाल के यहाँ से आती है, इसके लिए वेस्ट बंगाल इज़ द ओनली वन। ठीक है, तो देखो अभी तक तो आपको लर्न हो चुका होगा कि वेस्ट बंगाल कहाँ पर है, क्योंकि हमने इतना ना आगे भी 2 बार किया और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये हो गया जूट, डन। चलो फिर हम बात करते हैं रेलवे कोचेस इंडस्ट्री, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, ये रहा गुजरात। मैप लेके बैठना बच्चों,
ये क्या है, रेलवे। मैं सिर्फ रेलवे लिख देती हूँ अभी, ठीक है। और महाराष्ट्र में भी है तो ये लिख दिया मैंने रेलवे, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, पेपर इंडस्ट्री। अगेन गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात में पेपर और महाराष्ट्र में भी पेपर। दिख रहा है ना बच्चों, देखो 3 आ गई महाराष्ट्र में, है ना, 3 आ गई, तो ऐसे आपको लर्न करने में आसान हो जाएगा। फिर आता है हम लोग रेलवे इंजन इंडस्ट्री, ठीक है। अब रेलवे इंजन इंडस्ट्री कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है और जमशेदपुर में है, ओके। तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर, सो जस्ट अ सेकंड, ओके। रेलवे इंडस्ट्री कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल ये रहा, ओके। अच्छा, अब ना बेसिकली आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, लोकेट द रीजन ऑफ द रेलवे इंजन इंडस्ट्री एज वेल एज द नेम ऑफ द इंडस्ट्री, ऐसे कई बार बोला जाता है, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। तो अगर हम करें यहाँ पर, तो वेस्ट बंगाल में आप कर लो। वेस्ट बंगाल में अभी मैं कहाँ लिखूँ, ठीक है, यहाँ लिख दूँ, ये ना, ये वाला लिख देती हूँ मैं, ठीक है, याद करना, ये वाला लिख देती हूँ मैं, रेलवे। और इसका मैंने नाम दिया हुआ है, ओके, चित्तरंजन लोकोमोटिव्स, ओके, इसका मैंने नाम दिया हुआ है चित्तरंजन लोकोमोटिव्स, ओके। दूसरा कहाँ पर है, दूसरा जमशेदपुर में है, ओके, जमशेदपुर, ये झारखंड में, ये यहीं पर ही आता है, ओके। ये रहा जमशेदपुर। अब खुद सोचो, जमशेदपुर में सबसे बड़ी वो आयरन और स्टील कंपनी है ना, तो इसलिए वहाँ पे तो बनना तय ही है, जो है झारखंड, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कौन सा है, ये रेलवे लिख दूंगी मैं यहाँ पर, रेलवे, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है, टिस्को, डिस्को नहीं टिस्को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब रेलवे हो गया। अब क्या है, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, झारखंड में ही है, मतलब कि ये यहीं पर ही है कॉपर, ठीक। कॉपर को मैंने CU लिख दिया, ओके। थोड़ा सा यूँ करके मैं इस इंडस्ट्री का नाम लिख देती हूँ, ठीक है, झारखंड में ही रहेगी। इसका इंडस्ट्री का नाम है IIC, फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, देखो, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, वन एंड ओनली वन, बेंगलुरु। IT सेक्टर कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, बेंगलोर में ही तो है, और तो कहाँ है, ठीक है। तो ये हो गया बेंगलोर, और ये बेंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटका में है, ठीक है। बेंगलुरु कहाँ पर है, कर्नाटका, ओके। कौन सा सेक्टर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है। चलो शाबाश। फिर आता है आयरन स्टील इंडस्ट्री, जमशेदपुर झारखंड एक ही है, ओके। तो ये ऑलरेडी आ ही चुका है यहाँ पर। तो रेलवे भी वो हो गया, और आयरन स्टील इंडस्ट्री भी वही हो गया, तो मैं बस सिर्फ मेंशन कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दिख जाएगा ना बच्चों, है ना, जगह इतनी छोटी क्या करूँ मैं, ओके। चलिए नेक्स्ट, शुगर इंडस्ट्री, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ओके। महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो गुजरात में शुगर लिख दूँ, और महाराष्ट्र में भी क्या आ गया, शुगर आ गया, ठीक है। चलो, फिर क्या है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, विशाखापट्टनम, ओके, विशाखापट्टनम ये रहा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, ओके। ये वाला है पूरा, यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा विशाखापट्टनम। देखो मैं छोटे छोटे शब्दों में लिख तो देती हूँ,
विशाखापट्टनम, समझ आओगे ना? ओके, पेन का कलर देख लेना। ओके, फिर क्या आता है? केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री गुजरात एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। ओके, गुजरात में है केमिकल इंडस्ट्री और उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश मतलब ये रहा ऊपर, ठीक है। कौन सी इंडस्ट्री? केमिकल। ना नेक्स्ट क्या हो गया? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र एंड गुजरात। देख रहे हो कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं। ओके, महाराष्ट्र में कौन सी रह गई? कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। कॉटन लिख देती हूँ यहाँ पर मैं, देखो कॉटन, और यहाँ पर भी, ठीक है, केमिकल हो गया ये। ओके, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, देख लेना अच्छे से, कॉटन। डॉट देखना कहाँ पर है, राजस्थान मत लिख देना, ठीक है, देख लेना कहाँ पर है ये डॉट्स। ओके ना, अब क्या रहे? सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर और कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका बेंगलुरु में तो ऑलरेडी लिख दिया था, अब क्या लिखूँगी मैं? सिल्क, ठीक है, सिल्क कर्नाटका में, और जम्मू कश्मीर में सिल्क रहता है, तो इसके लिए ये रहा। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। क्या लिखोगे? सिल्क इंडस्ट्री, डन। चलो, फिर क्या है? सीमेंट इंडस्ट्री गुजरात इज़ द ओनली वन, मतलब मैक्सिमम, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री में एक्चुअली देखा जाए तो गुजरात नंबर 1 पे आता है। तो आइए चलो लिख देते हैं गुजरात। गुजरात में सीमेंट, देखो ये वाली जगह खाली है गुजरात की, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। सीमेंट, याद पड़ गया बच्चा? ओके, तो इस तरीके से अब अगर इसमें भी आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जाना है, ठीक है, तो आप जा सकते हैं। इसमें मुझे लगता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जाने का कोई मतलब है, ठीक है। वुलन का एक ही है, बस याद कर लेना। ओके, जूट इंडस्ट्री थोड़ा लॉजिक लगाना है कि भाई कहाँ पे होता है। ओके, रेलवे देखो भी गुजरात में सबसे सब आपको पता है गुजरात का रेलवे बहुत बड़ा है ना, तो एक तो गुजरात आ जाएगा। और आपको ये पता है कि मुंबई में सबसे ज़्यादा लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं, तो कोचेज़ वहाँ पर भी ज़्यादा हैं, तो लॉजिकली आप देखो तो गुजरात और महाराष्ट्र आ गया। ओके, पेपर इंडस्ट्री, पेपर के लिए जो टेम्परेचर और सॉइल चाहिए वो गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। रेलवे इंजन इंडस्ट्री, कोच अलग है, इंडस्ट्री अलग है, ठीक है। अब रेलवे बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आयरन और ये सब चाहिए, तो कहाँ पे मिलेगा आपको? वेस्ट बंगाल में मिलेगा और जमशेदपुर में मिलेगा। ओके, तो थोड़ा बहुत तो आप ऐसे समझ के तो कर ही सकते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री IT सेक्टर एक ही है बेंगलुरु। ओके, आयरन और स्टील तो जमशेदपुर, कोई मतलब ही नहीं सोचने का। ओके, शुगर सबसे ज़्यादा कहाँ खाया जाता है? गुजरात में दो ना, गुजरात में गुजराती, ठीक है, दाल हो गया, सब्जी हो गया, सब में शुगर डालते रहते हैं, तो समझ लो गुजरात आ गया, और दूसरा महाराष्ट्र आ गया। ओके, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एक ही है, विशाखापट्टनम, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्ट जो है, कुछ ऐसे कहते हैं शायद, आई कुड बी रॉन्ग, विशाखापट्टनम इतना पता है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोर्ट्स बनाए जाते हैं, इसके लिए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वहीं पर ही है। केमिकल्स गुजरात नंबर 1 पे आता है, और दूसरा उत्तर प्रदेश, ठीक। कॉटन टेक्सटाइल, गर्मी कहाँ पे? गुजरात में कितनी गर्मी होती है, मुंबई में बहुत गर्मी होती है, इसके लिए कॉटन के कपड़े कहाँ पहने जाएंगे? मुंबई और मतलब महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क कहाँ पे रहेगा? कर्नाटक, सिल्क की ना कांजीवरम साड़ी एंड समथिंग लाइक ना नाम वाम होते हैं, तो जम्मू में ज़्यादा पहनते हैं और कर्नाटक में पहनते हैं। सीमेंट गुजरात हो गया लर्न, आई थिंक तो अभी के अभी मतलब मेरे साथ साथ ही लर्न हो जाना चाहिए था आपका, ठीक है। चलो बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। अभी बच्चों अभी हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अभी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ध्यान देने वाला है, क्योंकि लाइक अजीब है थोड़ा, ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान देना अच्छे से। अब मैंने इसके लिए 3-4 मैप लिए हुए हैं, क्योंकि एक मैप में अगर मैं करती तो पूरा का पूरा मैशअप हो जाता ना, तो आप समझ ही नहीं पाते। तो पहले मैं फ़र्स्ट मैप देख लेती हूँ, ठीक है। फर्स्ट मैप में देखो, फर्स्ट मैप में एक तो नंबर यहाँ पे 8 लिया हुआ है मैंने, ये रहा नंबर 8, ठीक है। नंबर 8 क्या है? रेल रूट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली वाया वडोदरा। ओके, अब देखो बच्चा, ये है मुंबई, ओके, ये रहा दिल्ली। आप जब मैप देखोगे ना, तो मैप में इस तरह छोटा सा एक पॉइंट होगा, उसको दिल्ली करना, ठीक है। और फिर ये पूरा वडोदरा गुजरात में जाएगा, ठीक है, वडोदरा से लेकर। अब आपसे बोला जाता है कि एक ना जंक्शन में बता दो, तो ये मैंने लिखा है रतलाम, समझ आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने लिखा है रतलाम,
ओके, जो एमपी में रहता है। तो इस तरीके से ये पूरा मैंने रेल रूट बताया हुआ है। ये नंबर 7 मैंने यहाँ 8 नंबर यहाँ पे देखो, जो पेन है ना, जिस कलर से रेल रूट किया है उसी कलर से नंबर डाला हुआ है, तो 8 नंबर, ठीक है। तो 8 नंबर इस तरीके से आपका रेल रूट बनता है। ओके, फिर मैंने दूसरा रूट दिया है नंबर 2। नंबर 2 का रूट क्या है बेटा, देख लेते हैं। ये रहा नंबर 2। ओके, टिक करती जा रही जो होते जा रहे हैं। रेल रूट दिल्ली टू कोलकाता वाया पटना। ओके, देखो ये रहा दिल्ली और ये रहा कोलकाता, ठीक है, वाया पटना। अब पटना ये रहा और एक जंक्शन है, तो वो मैंने लखनऊ का जंक्शन यहाँ पे दे दिया कि यूपी से लेके जा रही है, ठीक है, यूपी और बिहार, ठीक है इतना। ओके, चलो फिर इसमें 7th नंबर आता है, ये 2nd हो गया ना। अब आता है 7th नंबर, ठीक है। 7th नंबर क्या है, रेल रूट फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता वाया नागपुर, ठीक है। ये देखो मुंबई से कोलकाता, ओके, वाया नागपुर, ये रहा नागपुर का, डन। ओके, फिर आता है आपके पास नंबर 6, रेल रूट फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई वाया गुतनकल। ओके, ये रहा मुंबई, ये रहा चेन्नई, ठीक है। पुणे इज़ द जंक्शन और ये रहा गुतनकाल, ठीक है। ओके, तो आई थिंक सब कवर अप हो गए इसके अंदर, डन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने कवर अप किया 2nd, 6, 7, 8, 4 हमने कवर अप कर लिए। चलिए अब आते हैं हम लोग 12th नंबर पे, साथ साथ देखते भी जाएंगे। 12th नंबर, ठीक है। 12th नंबर देखो बचा क्या है, रेल रूट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई वाया अहमदाबाद। अब देखो बड़ौदा और अहमदाबाद का ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। बस इतना है कि थोड़ा सा नीचे कर लेना, अहमदाबाद आ गया तो ये मुंबई से लेकर दिल्ली, ठीक है, और ये अहमदाबाद। अब देखो आपको खुद को पता है कि अहमदाबाद बड़ौदा में महज रोड का जो डिफरेंस होता है वो होता ही 2 आवर्स का रहता है, ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। तो पास में ही है, तो इसके लिए ज़्यादा इसमें डिफरेंस आ नहीं सकता। ओके, फिर नंबर कौन सा है इसके अंदर, फिर है 11 नंबर, ठीक है। 12 हो गया ना। अब देखो 11, 12 टिक कर लिया। ओके, अब 11, रेल रूट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली वाया भोपाल, ठीक है। तो मुंबई दिल्ली से भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश में आता है, इसके लिए वहाँ पे कर दिया। समझ आ रहा है किस तरीके से, ठीक है। मैप लेके बैठना बेटा, ऐसे समझ नहीं आएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों से। ओके, अब नंबर 3rd नंबर पे आ जाओ। 3rd नंबर पे नेशनल वाटरवे है, ओके, गंगा रिवर नेशनल वाटरवे हल्दिया टू इलाहाबाद। ओके, आइए यहाँ पे देखो, ये रहा इलाहाबाद, ओके, जो यूपी में आता है, और ये रहा हल्दिया, ओके, वेस्ट बंगाल। और ये जो मैंने डैश 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 किया है वो वाटरवेज है, ठीक है। नंबर 3 मैंने डाल दिया है यहाँ पर। ओके, चलो फिर नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पे क्या है, गोदावरी कृष्णा रिवर, ओके, गोदावरी कृष्णा रिवर कक्कीनाड़ा टू पौंडीचेरी। ओके, आ जाओ नंबर 4th, देखो ये रहा कक्कीनाड़ा, ठीक है, ये रहा पौंडीचेरी, और उसके साथ ये नंबर डाल दिया मैंने, ठीक है बच्चों। हो गया 4th नंबर क्लियर। ओके, सो इतना क्लियर हो गया। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट मैप में, देखते हैं उसमें क्या है किया है हम लोगों ने। समझ लो, मैं इतना सब एक मैप में तो कर नहीं सकती थी ना बेटा, इसके लिए थोड़ा सा आपको स्क्रॉल में करती जा रही हूँ। चलो अब इसके अंदर एक नंबर 5 देख लो, ये वाला, ठीक है, नंबर 5। आओ देख लेते हैं क्या है नंबर 5 में। नंबर 5 कह रहा है नेशनल वाटरवे डुबरी टू साड़िया या सादिया, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर नेशनल वाटरवे, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी, डुबरी, और ये तो आसाम स्टेट में आता है ना, ठीक है। तो देखो पूरा आसाम स्टेट ही कवर कर रहा है, ठीक है। ये पूरा स्टेट कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि कौन सा स्टेट कवर हो रहा है तो वो आसाम स्टेट कवर हो रहा है, ठीक है, आसाम स्टेट कवर हो रहा है, ठीक है। ये पूरा आसाम स्टेट से जाता है। ये रहा डुबरी और ये रहा सरिया, ओके। चलिए फिर नंबर कौन सा है, 9 और 14। आ जाओ देखते हैं 9th नंबर क्या है। देखो 9th नंबर क्या है आपको, रेल एयरवे रूट, ओके, एयरवे रूट है कहाँ से, दिल्ली टू चेन्नई, एयरवे रूट है दिल्ली टू चेन्नई। जो एयरवे रूट तो बिल्कुल सीधा ही आता है, उसमें कुछ आपको डॉट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिल्ली ये रहा, चेन्नई ये रहा, ठीक है, और सीधा उसको लाइन खींच लो। सिमिलरली 40 नंबर पे आएगा मुंबई टू दिल्ली एयरवे रूट, तो सीधा आपको आएगा, ठीक है। वहाँ पे तो वो प्लेन रुकता ही नहीं है, तो कोई जंक्शन ऐसे कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये 40 नंबर भी क्लियर, ओके बच्चों। देखो टिक करती गई मैं। अब बाकी क्या रहा, अब आपका 1st नंबर बाकी रहा है नेशनल हाईवे नंबर 7, और 13 बाकी रहा है नेशनल हाईवे नंबर 4। आ जाओ, ओके ना। अब 13 देखो, 13 जो है वो नेशनल हाईवे नंबर
44 है। ओके, 44 इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, आपको पता है, जो जम्मू कश्मीर से शुरू होती है। ये रहा, जम्मू कश्मीर से शुरू होगी और कन्याकुमारी तक एंड करेगी। ठीक है, कन्याकुमारी पे एंड कर दिए। इसमें का एक जंक्शन बता दो, देखो एक तो दिल्ली आप लिख सकते हो, दिल्ली तो आता ही है, आपको पता ही है। दूसरा आप यहाँ पे बेंगलुरु लिख सकते हो या तेलंगाना। ठीक है, आपको जो एक अच्छा लगे। यहाँ लोग कई बार 2 पूछते हैं तो 2 तो आपको याद, दिल्ली तो याद कर ही लेना, वहाँ से तो ट्रेन गुजरती है। ओके, और फिर एक नंबर 7 आता है। ठीक है, नंबर 7 में आपको नेशनल हाईवे नंबर 7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी। अब देखो बच्चा, ये नंबर फर्स्ट वाला था। ठीक है, ये रहा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब बेसिकली वाराणसी से ये जो है वो यहाँ पे मर्ज हो जाती है। ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश में मर्ज हो जाती है। ये शायद जबलपुर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शायद जबलपुर है। ठीक है, यहाँ पे वो मर्ज हो जाती है, मतलब बेसिकली मर्ज मतलब कि रेट, मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों का रूट सेम है। ठीक है, उसके बाद जो आपने वो 44 वाले का रूट लिया ना, ठीक है, वही रूट जो है वो इसका आ जाएगा। ओके, ये है नंबर 7। ठीक है, तो पूरा सेम ही रहता है। चलो आगे देखते हैं, नंबर 7। ओके, ठीक है बच्चों, तो आपका ये क्लियर हो गया। ओके, 13 वाला हो गया आपका, फर्स्ट वाला हो गया। अब एक बच गया 10th वाला। 10 क्या है? लॉन्गेस्ट रेल रूट। ओके, सबसे लंबी रेल रूट जो है वो विवेक एक्सप्रेस कहते हैं। ठीक है, वो कहाँ से शुरू होती है, आज देख लेते हैं। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से शुरू हो रही है? ओके, डिगबग से। ओके, ये आसाम में है, वहाँ से स्टार्ट होगी और कन्याकुमारी पे ख़त्म होगी। ठीक है, तेलंगाना एक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जंक्शन के तौर पे। सॉरी, यहाँ पे आएगा विशाखापट्टनम, लिखना भूल गई मैं। ठीक है, विशाखापट्टनम। डन बच्चों। सो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं अपना पूरा मैप। तो 3-4 मैप लेके बैठना। ठीक है, एक बार वीडियो देख के पूरा कंप्लीट कर लेना और फिर विदाउट वीडियो आप पूरा अच्छे से कर लेना। देखो, अब ये वाले जो मैंने आपको दिए हैं वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं बोर्ड में। तो बार बार मैंने देखा कि यही सब रिपीट हो रहे हैं, इसके लिए वही सारे मैंने आपको दिए हुए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कैसे करना है। ओके, और कोई देखो तरीका तो कुछ होता है नहीं, आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे मैप में आता है। ठीक है, तो वो अगर आपको जानकारी अच्छी सी है तो फिर बड़ा आसान है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जितने अभी हम लोगों ने किए उसको 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम यहाँ पे यहीं स्टॉप करते हैं। तो हमने मैप जो है वो कम्प्लीटली फिनिश कर लिया, कुछ मैप में बाकी रहा नहीं। आई होप आपको ये वीडियो सेटिस्फैक्ट्री लगा हो। तो चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। अभी भी रात बाकी है, शाम बाकी है, और मेहनत करो। और अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, स्टे विथ मी, स्टे विथ दिस चैनल, एंड आई एम ऑब्लाइज एंड आई एम ग्लैड कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए रहे हैं इतने टाइम से। तो अपना ही चैनल है, आपका ही चैनल है, जुड़े रहिएगा। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। और भी कुछ आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।